हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पॉइंटर्स का एक एग्जांपल बताया था और आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया था और उसको मैंने फॉर लूप के ज़रिए सॉल्व किया था। ठीक, अब उसी एग्जांपल को हम अपने रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे और जो उसमें हमने लॉजिक यूज़ किया है उसको आप अच्छे से समझ करके इम्प्लीमेंट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि उसको रिकर्जन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो एग्ज़ाम्पल था हमारा फैक्टोरियल निकालने का। ठीक है, तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और फॉर लूप के ज़रिए कैसे निकालते हैं यही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो अब चलिए समझते हैं कि हम उसको रिकर्जन के थ्रू कैसे निकालते हैं, जो कि एक स्मार्टर वे है किसी भी इटरेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल अपना रिकर्जन का। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम पहले ही लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब समझते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर ये पूरा सिंटैक्स हमारा ऊपर का सेम ही है, बस यहाँ मैंने फंक्शन में चेंज किया है। फंक्शन में हमारे लूप की जगह हमने रिकर्जन का यूज कर लिया है। तो चलिए अब इसको समझते हैं और इसको समझेंगे कैसे। हम एक एक इनपुट लेकर समझेंगे। पहले हम वन इनपुट लेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, तो मैंने आपको कहा था ना कि रिकर्जन क्या होते हैं। रिकर्जन वो होते हैं जब एक फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करेगा, तब वहां पर रिकर्जन हमारा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल है और इसके अंदर फंक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फैक्टोरियल, ठीक है, इस फंक्शन ने अपने आप को ही खुद कॉल कर लिया है ना। चलिए अब समझते हैं। देखिए पहले समझिए, क्या आप इसको देख के कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग रही होगी, हमें पता है, ठीक है। तो आप इसको देख करके पहले घबराइए मत और इसको ध्यान से समझिए पहले। तो क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है f, ठीक, और x में जो वैल्यू आई है वो चल रही है। अगर यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है, अगर जो x में जो वैल्यू आई है अगर वो 1 होती है तो ये रिटर्न कर देगा 1। ओके, तुरंत रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होती 1 तो f इज इक्वल टू एक्स इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल के फंक्शन को फिर से कॉल करेगा और इस बार जो x में वैल्यू है उसको एक बार घटा देगा। ठीक है, तो समझिए पहले आप समझ लीजिए कि पहले आपने आर्गुमेंट में 1 पास किया है तो हमारे x में 1 आया है। ठीक है, क्या x में 1 है, हमारे x इक्वल टू 1 है, हाँ 1 है, रिटर्न 1 कर देगा, रिटर्न 1 हो गया। ठीक, सिंपल सा चल गया प्रोग्राम, फंक्शन चल गया, नीचे नहीं आएगा क्योंकि यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब सेकंड टाइम समझ लीजिए कि आपने 2 इंटर किया है और हमारे x में 2 आया हुआ है। ओके ओके, तो चेक करेगा क्या x इक्वल टू 1 है, नहीं है क्योंकि उसमें 2 है। फिर यहां पर आएगा और x इंटू एक्स में क्या है 2, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, एक्स माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो यहां पर 1 आ गया। तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 और ये फंक्शन यहां से उठ करके जाएगा और ये फिर कॉल हो जाएगा। अब यहां पर क्या आया है, 1 आ गया है, x में 1 आ गया। ठीक है, समझिए ये फंक्शन ने अपने आप को खुद ही कॉल किया है और इस बार उसने अपने आर्गुमेंट में 1 पास कर दिया है। तो ये कॉल हो गया फिर से और 1 पास हुआ और यहाँ पर चेक करेगा क्या x इक्वल टू 1 है, हाँ 1 है, रिटर्न 1 कर देगा। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो समझ लीजिए अब यहाँ पर जहां पर फैक्टोरियल x माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर 1 आ गया है क्योंकि उस फंक्शन ने 1 रिटर्न किया है। तो यहाँ पर x में 2 था तो 2 इंटू 1 हो गया, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और यहाँ पर बाहर आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल ऑफ 2। अब समझिए कि हमारे जो यूजर है उसने 3 पास किया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो 3 पास किया, अब यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या x इक्वल टू 1 है, नहीं 1 नहीं है। तो एल्स यहाँ पर आएगा f इक्वल टू एक्स, एक्स में 3 है ना, तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 मतलब 2। ठीक है, क्योंकि x में 3 है तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 होता है। ठीक, तो 2 हो गया। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए फंक्शन फिर से कॉल करेगा और यहाँ पर आएगा। आपकी x में क्या है, आपकी 2 आया है ना, यहाँ पर 2 आया है। फिर यहाँ पर चेक करेगा क्या हमारे x में 1 है, नहीं 1 नहीं है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर x इंटू एक्स में आपकी 2 रख दिया, 2 इंटू, समझिएगा बार बार कॉल हो रहा है अंदर ही अंदर, 2 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 1 हो गया और ये अब की 1 के लिए कॉल होगा।
समझिए, तीसरी बार फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, तो अब यहाँ फिर चेक करेगा क्या हमारा x 1 है, हाँ 1 है, तो ये रिटर्न कर देगा 1, यहाँ पर 1 आ गया। और यहाँ पर क्या था, पहले 2 था, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब 2 हो गया और फिर रिटर्न किया, और फिर रिटर्न कहाँ करेगा, फिर यहाँ पर आएगा रिटर्न होके इसमें। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न आ गया, और आपकी रिटर्न होकर क्या क्या आया है, 2 आया है। और मैंने किसके लिए कॉल किया था, 3 के लिए, तो x में हमारे 3 है और यहाँ पर 2 आ गया, तो 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ पर आपकी रिटर्न कर देगा, आपकी रिटर्न कहाँ करेगा, आपकी यहाँ रिटर्न करेगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कुछ कि कैसे ये फंक्शन चल रहा है। देखिए आउटपुट इसका देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर 3 इनपुट किया तो क्या आएगा, 6 आ गया। ठीक है, अच्छे से रन कर रहा है। तो ये होता है हमारा रिकर्जन, ऐसे ये कॉल होता है, मतलब अपने आप को ही फंक्शन कॉल करता रहता है जब तक यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, और ये इफ कंडीशन लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस इफ कंडीशन को हटा देते हैं ना, तो ये जो आपका फंक्शन है ना, ये एक इनडिफिनिट लूप में फंस जाएगा और ये बार बार चलता रहेगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो उसमें फंस जाएगा और कभी निकल नहीं पाएगा उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन लगाना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट गया होगा कि कैसे ये रिकर्जन काम करता है और रिकर्जन का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक स्मार्ट वे है। अभी अगर आप फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा ट्री, और ट्री जो होता है हमारा वो रिकर्जन का बहुत ही ज्यादा यूज करता है। अगर आप रिकर्जन नहीं पढ़े होंगे तो आपको ट्री को समझने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार आप समझिए। ओके, तो चलिए इसको हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जिसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम को कि यहाँ पर कैसे रिकर्जन एग्जीक्यूट होता है, उसका डायग्राम भी दिया गया है। तो देखिए क्या होता है, समझ लीजिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम है और उसमें 3 वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये एक रेक राम का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉल हुआ और चेक करेगा क्या हमारा जो x है वो 1 है, नहीं 1 नहीं 3 है। ठीक है, तो एल्स चलेगा, एल्स में आएगा, उसके बाद 3 इंटू रेक 3 माइनस 1 मतलब 2। अभी 2 के लिए कॉल हो जाएगा और यहाँ फिर आ जाएगा। ठीक, अब रेक 2 के लिए कॉल हुआ है। ओके, अब यहाँ चेक करेगा क्या हमारा जो x है वो 2 है, नहीं 2 नहीं 1 है। ठीक, तो फिर यहाँ पर आएगा और x मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 के लिए चलेगा, और यहाँ पर आएगा फिर चेक करेगा क्या हमारा जो x है वो 1 है, हाँ वो 1 है, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा। ठीक, रिटर्न 1, तो यहाँ पर अब 1 आ गया, तो यहाँ 2 था तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पर आया और ये रिटर्न कर देगा अब क्या 2, और 2 यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था, पहले 3 था, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ से 6 को रिटर्न कर देगा मेन को। ठीक, तो इस तरह हमारे रिकर्जन का एग्जीक्यूशन होता है। ये तो मैंने आपको बताया 3 के लिए, इसी तरह होता है हमारा 4 के लिए, 5 के लिए, जितनी वैल्यू आप देते रहेंगे उतना हमारा रिकर्जन चलता रहेगा। ओके, तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली इसमें होता ये है कि जैसे एक स्टैक नाम का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका जो आर्गुमेंट होता है और उसकी जो रिटर्निंग एड्रेस होता है वो उस स्टैक में स्टोर हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फिर उस कॉल करने के बाद उस स्टैक में वो हमेशा कॉल होता रहता है। ठीक, तो अगर आप इस कंडीशन को नहीं लगाते हैं इफ वाली, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और जो हमारे स्टैक होता है वो फुल हो जाता है, तो आप एरर देखेंगे उसमें आएगा कि स्टैक इज फुल, अगर आप इसको करते हैं मिस्टेक। ओके, तो ये होता है हमारा पूरा रिकर्जन का कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ओके, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।